नमस्कार दोस्तों, ये देखिए गोवा में स्थित शिव जी का मंदिर एक है। तो मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप देख सकते हैं ये मंदिर का जो इस प्रकार से कुछ बना गया है वहाँ पे। और ये कुंड है, इसमें पानी सदैव हमेशा आते रहते हैं। इसमें पानी आते रहता है और इसमें कम नहीं होता पानी, सदा इसमें रहता पानी। नेचुरल एक तरह का झरना जैसा है। और अभी तो ताला मारा हुआ है, मतलब खुलते सोमवार वगैरह जो भक्तजन के सेवा आते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि वहाँ अंदर शिवलिंग है, ये नंदी जी हैं, ये बीच में है जो देख रहे हैं आप, शिवलिंग है। ये दक्षिण दिशा की तरफ अर्घा है उनका दिखाया गया है इसमें। शायद दक्षिण दिशा में अर्घा है, शायद शिवलिंग है। और देखिए यहाँ पे ये कुछ पेड़ पौधे, बेल वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं। फिर मंदिर के आजू बाजू के परिक्रमा करने के हिसाब मतलब बाजू में है स्पेस ये सब। और मेन मुख्य कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आमतौर पे सभी लोग करते हैं वो गलत होता है, उसे नहीं करना चाहिए। अभी वो टॉपिक ये है कि देखिए यहाँ पे जो ये भगवान की फ़ोटो वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ोटो हैं, सब इस तरह से ऐसे यहाँ पे फेंके पड़े हुए हैं। वो लोग छोड़ देते हैं। ये तो कई साल से इसमें कहाँ कहाँ डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। ये देखिए शिव जी का है। अभी ये भगवान के कई संत महात्माओं के ऐसे मतलब कुछ कोई कपड़े, बैग, यहाँ तक कि लोगों की धारणा ऐसी है कि लोग अपने अभी बैग वगैरह भी कोई रूम छोड़ के चले जाते हैं, या तो उनके सामान भी यहाँ पे भगवान लोग लाके छोड़ देते हैं कोई। मुझे मेरे कहने का आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह विसर्जन या कुछ किए जाते हैं। और यहाँ पे भी देखिए कई फ़ोटो वगैरह सब यहाँ पे छोड़े हुए हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये संतोषी माता का फ़ोटो है, जो कि अच्छी कंडीशन है, प्लास्टिक ऊपर से चढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। बहुत सारे देवी देवताओं के फ़ोटो इसमें ये होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये कुछ है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि आप लोगों का फ़ोटो, पहली गलती तो हमारी ये होती है कि पहली गलती ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं, जिस देवस्थान में जाते हैं, वहाँ तो हर बार जाते हैं, हर बार अब जगह जगह जाके कोई ना कोई फ़ोटो वगैरह ऐसा सब ले लेते हैं, शौक़ से लेते हैं, पैसे भी लगाते हैं। और बाद में लाने के बाद फिर थोड़े दिन रखते हैं, फिर उसको दूसरा फ़ोटो लाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, जो कि फ़ोटो का कुछ ख़राब नहीं हुआ रहता, अच्छा ही रहती है। और बार बार लेना है तो एक ही फ़ोटो लें, अच्छे से लें, ताकि उसको सही से सलामत करके रखें। और देखिए ऐसे पिस्वी में भरे हुए ही रख गए हैं, कोई रख दिया सड़ रहे हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं। तो मैंने कहने का मतलब कि जो कोई भी अगर फ़ोटो लेते हैं, जैसे कि अभी ये फ्रेम हुआ, तो पीछे से जो ये इसके पुट्टे होते हैं, ये पुट्टे अगर फ़ोटो डिस्ट्रॉय कहीं से खंडित हो गया, कांच टूट गए हैं, इसका तो कांच वगैरह नहीं टूटे, कुछ हुआ रहेगा जो भी, तो इनमें से क्या करना है कि जैसे कि ये पीछे का इसका ये है पुट्टा निकाल के, इसमें की जो फ़ोटो रहती है अंदर की कागज़ की फ़ोटो, उस कागज़ की फ़ोटो को फोल्ड करके व्यवस्थित पानी में अगर डालेंगे तो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया ये हो जाती है। अगर ऐसे ग्लास में रखते हैं ऐसा, तो इस प्रकार से देखिए उनका एक तरह से भगवान का देखा जाए तो हम अपमान ही कर रहे हैं।
क्या कोई ऐसे अपने प्रियजनों को, हम तो भगवान के ऐसे कर रहे हैं, हम क्या अपने प्रियजनों के मरे हुए जो अस्थियां जलाने डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार से नहीं छोड़ते कि कोई चील कौवे खाए, कोई कुछ भी करे, कीड़े मकोड़े या मिट्टी जमे, ऐसा धूल सा ये सब हो। लेकिन फिर भी लोगों की धारणाएं इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। लोगों को करने चाहिए कि आसानी से इन देवस्थान के जो ये फ़ोटो रहते हैं इनके पुट्टे निकालना चाहिए अंदर से, जो है कि उनकी जो होती है फ़ोटो तस्वीर को निकाल के अच्छे से उसे पानी में डाल दें या जो भी स्थान पे जहाँ पे छोड़ते हैं, और बाकी जो उसके फ़ोटो के फ्रेम कांच वगैरह रहते हैं वो कहीं एक अन्य जगह रखें, ताकि उससे क्या होगा। अभी जैसे यहाँ पे देखिए ये देव वृक्ष यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, बाद में कल के कभी कोई क्लीनिंग करना ये करना तो ये बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे वो लोग भी मंदिर के जो कोई भी क्लीन करने वाले रहेंगे, जो ट्रस्ट या कोई भी रहेंगे, तो वहाँ पे ये लोग भी उठा के बाद में उसको बिना रिस्पेक्ट के ऐसा फेंक देते हैं, कर देते हैं। तो हमें मतलब कहने का यही है कि आप लोग कभी भी ऐसी चीज़ें फ़ोटो, एक तो ज़्यादा हमें फ़ोटो घर में नहीं ला के ख़रीद के रखनी नहीं चाहिए, और फ़ोटो रखने का शौक़ ज़्यादा है तो उसकी सेवा भी करनी। कहते हैं ना कि हाथी ख़रीदनी बड़ी बात नहीं है, हाथी को पालना बड़ी बात होती है। तो ऐसा ही करना चाहिए। भगवान के तस्वीर फ़ोटो लेना बड़ी बात नहीं है, पैसे हैं ले लेते हैं, ज़्यादा पैसे के नहीं देते इसलिए इसको उसकी वैल्यू हम लोग नहीं देते। अगर वही सोने या पीतल की मूर्ति है या कोई कॉस्टली एकदम हीरे जड़े या तो उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को हम बहुत कीमत देते हैं। लेकिन मनुष्यों के हम लोगों की विचारधाराएं में ऐसी बढ़ी हुई है कि भगवान की छोटे मोटे प्रतिमा जैसे उसकी जिसके रेट कम है उसको भगवान को भी वैल्यू उसी प्रकार से लोग देते हैं। जैसे कोई बड़ा मंदिर है तो बड़ा चढ़ावा चढ़ाने के लिए लोग वहाँ पे धूमधाम से जाते हैं। और ये देखिए आगे मंदिर कुछ ऐसा बनने वाला है, बनेगा बाद में। तो लोगों का क्या है कि विचारधारा है कि बड़ा मंदिर है तो भगवान वहाँ पे बड़े होंगे, बड़े चढ़ावा चढ़ाते हैं, और छोटे मंदिरों में जाने से लोग कतराते हैं। जैसे कि आमतौर पे मनुष्य देखते हैं कि छोटे लोगों से कोई मेल जोल ज़्यादा कोई रखना नहीं चाहते हैं, बड़े हैं तो बड़े लोगों से ही मेल जोल रखेंगे, छोटे लोगों से कोई इतना ये नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए नहीं करना चाहिए। भगवान तो छोटे घर में जो रहते हैं छोटों का दिल बड़ा होता है, उनके पास धन संपदा पैसे नहीं होते हैं। भक्तों के पास उनकी भक्ति ही भगवान की नाम ही भक्ति, और वही उनकी धन संपदा जो कुछ भी रहती है। तो जो भक्त रहते हैं तो अपनी भक्ति भाव से, अब जैसे कि संतोषी माता का ही इतना सुंदर और अच्छी कंडीशन में तस्वीर है, अभी इसे उन्होंने किस कारण से लाके छोड़ दिया है, लेकिन अभी जाएंगे फिर दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, ऐसे छोड़ते रहेंगे। हर दिवाली को भी लोग लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लेते हैं, करते हैं, और उसे फिर अगले बरस 1 साल रखते हैं, फिर उसे पानी में छोड़ देते हैं, करते हैं। मैं कहता हूँ वो पैसे जो उसमें फ़ोटो में लगाते हैं नए खरीदने के लिए करने, उसी पैसे से भगवान का कुछ अच्छा करो, या उन पैसों को जुटा के कुछ अच्छे प्रतिमा या कोई मूर्ति ऐसी चीज़ें रखो जिससे आपको कंटिन्यू काम करे, और वो पैसे का सदुपयोग में ला दो। कहीं कोई गरीब दुखिया हो या भगवान के पूजा पाठ में ही अच्छे से कहीं छोटे करें तो उसमें ज़्यादा बढ़ा के कर दो उन पैसों से। इन फ़ोटोओं के पीछे इतना पैसा वेस्ट ना करें, फ़ोटो रखें, ख़रीदें, एक ही अच्छी क्वालिटी से लें और अच्छे रखें, ताकि कायम कई समय तक उसे रखना चाहिए। ये ना कि आज लिए कुछ लिया फिर थोड़े दिन के बाद दूसरा फ़ोटो लाते हैं, फिर हम शौक़ से वो पसंद आ गया तो वो लाते हैं। पसंद है तो लाओ, ला के रखो, लेकिन उनकी सेवा तो होनी चाहिए। उन्हें बाद में आप इस तरह से रोड पे ये तो यहाँ पे मतलब मंदिर है, कहीं कहीं पे जो बॉम्बे वगैरह में और जैसे जगहों में तो रोड पे बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि लोग रोड के ऊपर उसे छोड़ देते हैं, पैर तक लगते हैं। और जो कैलेंडर होते हैं भगवान के, उन कैलेंडर उड़ के रोड पे छोड़ने के बाद वो कैलेंडर उड़ते हैं, फिर लोगों के गाड़ी के नीचे, पैरों के तले ऐसे जाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी एक्चुअली हमारे हिंदू धर्म में कण कण में भगवान बसते कहते हैं, लेकिन भगवान कण कण में बसते हैं, लेकिन जहाँ उनकी प्रतिमा रहती है एक तरह से अपमान होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे पूर्वज हैं, एक तरह से हमारे जो वो पितृ के रूप में भी माने जाते हैं, वो
हमारे पूर्वज हैं, हमारे इष्ट हैं, तो हम उनका अपमान, हमारे कोई यदि माँ बाप के फ़ोटो पे या कोई मरे हैं तो उनको कोई अपमानित कर इधर उधर फेंक देते तो हमें कितना बुरा लगता है, या कोई हमारे माँ बाप को कुछ बोल दे कर दे तो ये तो हमारे जगत के माता पिता हैं, जो सर्वस्व हमारे पिता जितने भी पूर्वज हैं हो गए, उन सभी के ऋषि मुनियों के से हम उनके वंशज हैं, वो हमारे वंशज थे। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि भगवान का कहीं किसी प्रकार से हमारे जाने अनजाने में हम लोग एक तरह से भगवान का, ईश्वर का, अपने इष्ट का अपमान ही कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने इष्ट और भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए, ना करना चाहिए। हम जानबूझ के तो नहीं करने सोचते हैं, लेकिन एक तरह से हम जानबूझ के ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकार से होता है। यदि किन्हीं भक्तों को अभी आप जहाँ जिस मंदिर पे जाते हैं, जिस धाम पे, कोई बड़े बड़े धाम पे जाते हैं तो वहाँ से फ़ोटो ख़रीद के लाते हैं। वो फ़ोटो ख़रीद के क्यों लाते हैं? भगवान, जब आप उसकी सेवा ही सही से नहीं कर पाते। कहा गया कि यदि हम किसी की सेवा देखभाल सही से नहीं कर सकते तो हमें उसे नहीं बुलाना चाहिए अपने घर। मेहमान घर पे बुलाते हैं आप, और अपने घर पे बुला के मेहमानों का सही से ये नहीं करते हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन्हें खाने पीने को सही से समय पे नहीं देते करते, तो इससे क्या होता है, उनका अपमान है तो वो रुष्ट होते हैं और रुष्ट होते हैं, क्योंकि आप उन्हें लाए हो तो उनकी सेवा भी सही ढंग से करो जो आपकी यथाशक्ति है। तो सेवा तो भगवान कैसे भी, अगर आपकी परिस्थिति नमक रोटी या चावल का पानी जो माड़ बोलते हैं वो भी आप श्रद्धा भक्ति से दोगे तो भगवान माड़ से भी उसे ग्रहण कर लेते हैं। भक्ति से उनकी परिस्थितियों को देखते हुए ये नहीं देखते कि उसकी भक्ति देखे, भगवान देखते हैं, ना कि उनकी परिस्थिति, उनके धन संपदा या वैभव को देखते हैं, क्योंकि भगवान ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ ही वैभव ईश्वर का ही रहता है। तो इस प्रकार से, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ मूर्तियाँ मैं यहाँ से थी काली माता की, और एक शंख भी था, मैंने उसका वीडियो मेरे आगे डाला हुआ। ये काली माता का जो एक मूर्ति थी, पुरानी थी, तो किसी ने यहाँ पे छोड़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो थी वो काली माता की मूर्ति यहाँ पे ऐसी उल्टी पड़ी हुई थी, हल्की सी दिख रही थी। तो मैंने उसे उठा के देखा तो काली माता के, उसमें माता का वास भी था, और मैंने उसे उठाया, और किसने किस हिसाब से छोड़ा है, देखा है, वो मुझे पता नहीं, पर लेकिन मुझे ऐसा ये हुआ प्रतीत कि उठाओ, तो देखा तो बहुत भव्य और अच्छा सुंदर माता की मूर्ति थी। तो मैंने उसे, मेरा मन हुआ कि उसे ले चलूँ, माता की इच्छा थी, और यहीं पे थी, और वहाँ पे जहाँ संतोषी माता की ये मूर्ति है इस वजह में, तो वहाँ मेरा मन हुआ कि मैंने पहले फ़ोटो वगैरह थे यहाँ पे जो ऐसे ही, तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही हटाया तो उजला कुछ थोड़ा सा दिखा मुझे, तो मुझे लगा क्या है, तो जब उठा के देखा तो उजला, उसके अंदर ये थे, मतलब माता की मूर्ति, ये शंख निकला था। देखिए यहाँ पे भी एक मूर्ति है पीतल की, देखो उठाने पे मुझे नहीं पता था, ये देखो यलम्मा देवी की पीतल की मूर्ति है। अब देखिए भक्तों ने, ये नई ही लग रही, ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही है, अभी ये नई ही यलम्मा देवी की। देखिए इसी प्रकार से माता मुझे मिली थी। अभी यलम्मा देवी की ये कितनी सुंदर मतलब ये है मूर्ति है, किसी ने लाया प्यार से लेने के लिए तो ले लिया, लेकिन इनकी सेवा उतना नहीं किया और ला के इन्हें यहाँ पे छोड़ दिए। तो इसका क्या अर्थ है? अभी ये पीतल की मूर्ति है, क्या कौन सा नुकसान ज़्यादा ख़राब हो रहा है? सही कहीं पे घर पे रख देते तो आज नहीं कल कभी ज़रूरत हुई घर के और कोई सदस्य पूछ सकते थे इसे। तो इसे तो मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे पीतल की मूर्ति भी है और मुझे पसंद भी है। यलम्मा देवी की शायद है ये, शायद ये यलम्मा देवी है या अन्नपूर्णा देवी कोई है, क्लियर नहीं हो पा, मैं बाद में इनका ध्यान करके मालूम पड़ेगा कि मैं ये कौन सी माता है। ये महालक्ष्मी है, शायद महालक्ष्मी भी हो सकती हैं, ये चरण वगैरह है। तो ये देख रहे हैं कि मूर्ति ज़्यादा ये भी नहीं है, पुरानी भी नहीं लग रही है मेरे हिसाब से, और पीतल की मूर्ति है। तो अभी इसे छोड़ दिया, तो मैं इसे रख ले रहा हूँ। देखिए इसी प्रकार से मुझे उस दिन शंख वगैरह मिला था। तो माताएं होती हैं शक्तियाँ, जैसे इसमें हम पूजा करते हैं तो दैविक शक्तियों का वास हो जाता है उसमें, और वो शक्तियाँ, अभी देखिए ये तो मान लो पुराना फ़ोटो है, लेकिन इसके
फ्रेम बदलवा के इस फ़ोटो को रख भी सकते थे ये लोग। इसमें जो फ़ोटो है नए हैं, अच्छे हैं, इसको फ्रेमिंग करवा दो, फिर से हो जाएंगे। ये देखो ये भी फ़ोटो अच्छे ही हैं। तो इसको बनवा सकते हैं, कर सकते हैं। पैसा लगा जो उधर लगाते हैं अपने पुराने इष्ट को ही। ये देखिए किसी ने ये भी पत्थर पूज वूज के शंकर जी समझ के रखे हैं और ये कर देते हैं। इसी प्रकार से मैंने उस दिन खोजा तो मुझे शंख और काली माता का ये दोनों मिला था, तो मैं उसे ले जाके इस प्रकार से अगर यदि इन को निकाल कर ये करें तो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए इसी प्रकार से भगवान भक्तों को मिल जाते हैं। तो मैं तो भक्ति करने के लिए ये सब देख रहे हैं किस प्रकार से ऐसे ही डाल दिए हैं, तो इसमें सब ये हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। अब ये सोचिए कि पीतल की मूर्ति भी है तो लोग इस प्रकार से छोड़ रहे हैं, ख़राब नहीं हो, खंडित नहीं हो, सेवा नहीं कर पा रहे तो छोड़ दे रहे हैं मंदिर पे या ऐसे ही। तो मनुष्य ऐसे ही माँ बाप को भी अपनी जब उनकी देखते हैं कि हमें वो कुछ देने लायक नहीं है या नहीं दे रहे हैं हमारी इच्छाएं, या किसी ने कह दिया कि तेरे माँ बाप ही तेरे रोड़े हैं, तो इस प्रकार से लोग माँ बाप को ले जाके कहीं छोड़ देते हैं या उनका अनकेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो महापाप होते हैं एक तरह का। आपको विसर्जन करना है, कहीं पे मूर्ति खंडित हो वही किन्हीं बहुत ही कारण से कि भगवान के प्रतिमा वगैरह हम सेवा नहीं कर पाते, तो उस भगवान की मूर्ति आ भी नहीं कर रहे, बाद में करना चाहते हैं, तो उस फ़ोटो को उठा के सही से पैक करके भगवान को प्रार्थना करके, हे भगवान हम जब हमारी इच्छा या अथवा होगी तब हम करेंगे, नहीं हो पाएगी तो फिर बाद में तभी उनको वो भी व्यवस्थित छोड़ना चाहिए। ऐसा अभी यहाँ पे रखें इस प्रकार से पड़े गिरे हैं तो उसका क्या अर्थ है। तो आप लोगों ने देखा कि इसी प्रकार से लोग छोड़ते हैं भगवान को। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा जो आज का टॉपिक है इस प्रकार से नहीं करना है। मैं तो माता रानी का जहाँ भी तहाँ मुझे दिखी माता तो मैं उठा ही लेता हूँ। ये फ़ोटोओं को देखता हूँ बड़ा मैंने, लेकिन मैं इन फ़ोटोओं को ज़्यादातर करके नहीं रख सकता अपने यहाँ पे मेरे मंदिर पे। तो माता रानी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें माता इच्छा करते हैं और मेरी मन हो गई तो मैं उठा लेता हूँ, पसंद आता है मैं उसे ले जाके पूजा शुद्ध ही जल से, शुद्ध पंचगौ या गोमूत्र से शुद्धि का स्नान करा के और अभिषेक करके उनसे पूजा पे रख देता हूँ, वहाँ पे पूजा होती रहे। तो इस प्रकार से अगर किसी को कोई मूर्ति वगैरह पसंद आए मिले तो भक्तजन उन्हें ले सकते हैं। ऐसा कुछ ये दोष या ऐसा ना सोचे कि हमने वो लाया ये किया तो हमारे साथ बुरा होने लगा हो रही है, ऐसा ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप भगवान को ले रहे हैं, भगवान की भक्ति है, वो क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, उससे मतलब नहीं। हमें भगवान की इस दशा देख के हमें भगवान को ला रहे हैं। भगवान अपनी श्रद्धा जैसी आपका भावना और विश्वास रहेगा उसी प्रकार ईश्वर आप को कार्य करते हैं। तो कभी भी इन सब विचारों को ना, यदि कोई चीज़ पसंद है, अभी देखिए यहाँ पे जो है रुद्राक्ष की माला भी है, किसी ने छोड़ा है। मत जाओ उसमें बाबू, कांच है धस जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद है और ये जानकारी उपलब्ध होने के बाद आप सभी इसका ध्यान रखें और कभी भी इस प्रकार से देवी देवताओं के फ़ोटो या जो कुछ हो उन्हें इधर उधर ना फेंकें, व्यवस्थित उन्हें सही जगह सही ढंग से। देखिए यहाँ पे भी कितने सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे फेंके हैं। यहाँ पे कोई कपड़े विपड़े, लोगों के कोई रूम खाली करके चले जाते हैं तो लोग ऐसा रूम मालिक या ओनर रहते हैं, उन लोगों ने ये कपड़े सहित उनके बैग सहित उनके जो भगवान वगैरह कुछ रहते हैं तो लोग लाके बैग वगैरह सब ऐसे ही बताओ भगवान के मंदिर में सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब उन्हें डर लगता है कि उनकी चीज़ें हैं, हम डर जाते हैं। बताओ भगवान क्या, भगवान की चीज़ें कुछ है तो क्या उन्हें परेशान करेगी, कोई प्रॉब्लम होएगा उनका, भगवान। लोग डरते हैं, कैसे कैसे धारणाएं रखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सारे फ़ोटो गल गल के कांच ही कांच रह गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे फ़ोटो हैं। इन फ़ोटोओं को चाहे तो कोई भी सजा के क्लीन करके रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, जिन्हें चाहिए ज़रूरत है और ले सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं रहता कि हाँ कोई दोष हो या पाप लगेगा, उनके हैं, उन्होंने पूजा है, हमारे नहीं। अरे भगवान सभी के हैं, ना कि वो उनके हैं ना उनके हैं, बटे हुए नहीं हैं। भगवान हमारे आपके सभी के एक ही हैं।
बाबू चलो जा रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से, और यदि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और शेयर इसलिए करें कि ताकि आगे भी यह वीडियो पहुँचे, भक्तजन जितने भी हैं वो इसे देखकर आगे ऐसा कुछ न करें, ताकि कुछ गलत हो जाए। यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही है, तिरुपति बालाजी की मूर्ति किसी ने ला के रख दिया है।